इंसान ईश्वर की सबसे खूबसूरत रचना है और जवानी इंसान के जीवन का सबसे खूबसूरत पड़ाव। जवानी के प्रभाव, नशे और बहाव से कोई नहीं बचा, और कुछ तो ऐसे हैं जो इस मदहोश कर देने वाले बहाव में बह जाते हैं। हाय, आई एम विकी। तुम्हारा नाम? सोनू। काफी अरसे से तुमसे कुछ कहना चाहता था। मैं भी। मैं कुछ ना कहो, तुम्हारी आंखों ने सब कह दिया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में। और इस तरह एक और प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। और जवान प्रेम जब परवान चढ़ता है तो जिगर में आग तो लगनी ही थी। जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया, इश्क, प्यार और मोहब्बत अब अपने पूरे शबाब पर हैं। और मोहब्बत जब अपने पंख फैलाती है तो प्रेमी अपने आप को सीधा जन्नत में पाते हैं। तेरी एक चुप में जो है छुपी, तेरी एक चुप में जो है छुपी, वो हजार बातों की बात है। मेरी जिंदगी का हर एक पल, मेरी जिंदगी का हर एक पल तेरे हुस्न से है जुड़ा हुआ। तेरे होंठ थिरके तो सुबह है, तेरी जुल्फ बिखरे तो रात है। तेरा हाथ हाथ में हो अगर तो सफर ही असले हयात। चेहरा छुपा के रखना, चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, दिल लगा के रखना, डोली सजा के रखना। लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। ओहो ओहो और आखिरकार ये प्रेम कहानी भी अपने अंजाम तक पहुंच गई। हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई, भैया और भाभी को बधाई हो बधाई। सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। अरे भाई कमाल की जोड़ी, किस्मत वाले हैं भाई साहब, जिसने प्यार किया उसी ते ब्याह कर लिया। हाँ भाई, हमारी तो शादी हो गई पर प्यार है। अरे भाई यहाँ तो ना प्यार हुआ ना शादी, लगता है कुआरा ही बचाऊंगा। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जान मेरे दिल भर, मेरा एतबार
कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। कंफर्मेशन के लिए सारे चेकअप्स करा लीजिएगा। आई लव यू। अब जल्दी से मुझे अपने जैसी एक चांद सी बेटी दे दो। नहीं, मुझे तो तुम्हारी तरह बेटा चाहिए। बेटी बेटा बेटी बेटा बेटी बेटा। ठीक है, बेटी हो या बेटा, पर अपना ख्याल रखो और मुझे एक स्वस्थ बच्चा देना। ठीक है, तो जाओ, मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है। मेरा ख्याल रखो, समझे? जो हुक्म मेरी आका। तेरे मेरे मिलन की ये रहना, ओ तेरे मेरे मिलन की ये रहना। नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना। हिम्मत रखो। हाँ। मिस्टर विकी, आपके बेटे के सारी रात रोने का कारण पता चल गया। क्या डॉक्टर साहब? आपका बेटा HIV पॉजिटिव है। क्या? काश न्यू ईयर के दिन मैंने इंस्टीट्यूट के साथ संबंध बनाए होते। हे भगवान, ये कैसे हो गया? एक ही पल में जैसे सब कुछ खत्म हो गया। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है। तुम्हारे अलावा मैंने किसी लड़की से कभी दोस्ती नहीं की, फिर मुझे भी कैसे? हमारे सारे सपने चूर चूर हो गए। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि मुझे ये जानलेवा बीमारी हो गई, पर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं कि तुम और वो मासूम जिसने अभी अभी अपनी आंखें खोली हैं, वो भी इस खतरनाक बीमारी का शिकार हो जाएगा। ये बीमारी इंसान को सुधरने का दूसरा मौका भी नहीं देती। एड्स शब्द बड़ा ही भयंकर है, जैसे साक्षात मृत्यु सामने खड़ी है। ये हम जानते हैं, फिर भी आदत से मजबूर हैं। झमझम पायल की आवाज सुनते ही मन बेकाबू हो जाता है और हम चल पड़ते हैं उस दिशा में जहां जिंदगी का सर्वनाश अटल है। क्या आप अपने आप से प्यार करते हैं? क्या आप अपने जीवन साथी से प्यार करते हैं? क्या आप अपने परिवार से प्यार करते हैं? क्या आप एक अच्छे नागरिक होने के नाते अपने देश से प्यार करते हैं? ये बीमारी HIV वायरस से होती है और एड्स बीमारी का नाम है। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब है यह बीमारी इनहेरिटेड अनुवांशिक नहीं होती है।
इम्यूनोडेफिशिएंसी का मतलब है कीटाणुओं से लड़ने की शक्ति का कम हो जाना, और सिंड्रोम का मतलब है बीमारियों का समूह। जब कीटाणुओं से लड़ने की शक्ति खत्म हो जाती है तो इंसान का शरीर खुले दरवाजे की तरह हो जाता है, जिसमें हर तरह के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस घुस सकते हैं। इसमें मरीज को टीबी होना, दस्त लगना, वजन कम हो जाना और कैंसर होने की संभावना हो सकती है। इस बीमारी की जांच ट्राइडॉट टेस्ट या वेस्टर्न ब्लॉट मेथड, PCR, CD4, CD8 काउंट से कर सकते हैं। किताबी आंकड़ों के अनुसार 80 से 85% लोगों में यह बीमारी सेक्स के जरिए होती है, 10 से 15% लोगों में खून, इंजेक्शन या दूषित सुई के जरिए होती है, और 5 से 10% में गर्भवती HIV पॉजिटिव महिला के द्वारा उसके बच्चे को होने की संभावना होती है। एक बार यौन संबंध होने के बाद या खून चढ़ने के बाद 6 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक इसका विंडो पीरियड होता है, जिसमें मरीज का ब्लड टेस्ट निगेटिव रह सकता है। एक बार ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आने पर यह बीमारी, जिसे हम एड्स कहते हैं, होने में 5 या 6 साल लग सकते हैं। यदि इंजेक्शन लगाना हो तो डिस्पोजेबल सिरिंज और डिस्पोजेबल नीडल का उपयोग करना चाहिए। यदि गांव में डिस्पोजेबल सिरिंज या डिस्पोजेबल नीडल ना हो तो जो भी सिरिंज या नीडल हो उसे 100 डिग्री तापमान पर आधे घंटे तक उबाल लें। याद रहे, शेविंग करवाते वक्त, कान छिदवाते वक्त और गुदवाते मतलब टैटूइंग के वक्त नई नीडल या ब्लेड का उपयोग करें। और याद रखें, टॉवेल शेयरिंग से, खाना साथ में खाने से, बाथरूम शेयर करने से, मच्छर के काटने से और सुपरफिशियल किसिंग से यह बीमारी नहीं होती। किसी को यह बीमारी हो जाए तो उसके साथ बहुत सहानुभूति से पेश आएं, और यदि कुछ और ना कर सकें तो नफरत तो न करें। एड्स को जड़ से निकालने के लिए कोई दवाई अभी तक नहीं है, पर वायरस को कंट्रोल करने के लिए एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स मिलते हैं। इसके अलावा मरीज को पौष्टिक खाना दें, नियमित रूप से व्यायाम कराएं और इसमें होने वाली बीमारियां जैसे टीबी, दिमाग का बुखार और डायरिया का भी इलाज कराएं।